एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि आपका मेंस 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और अपने से अधिकांश लोगों ने प्री क्वालिफाई कर लिया है। अब प्रश्न है कि ये बचे हुए टाइम में हम किस तरीके से अपने समय को यूटिलाइज करें ताकि अच्छा रैंक लेकर के आ सकें, अच्छा परसेंटाइल बना सकें और आज अपने पसंद के पोस्ट को प्राप्त कर सकें। इसी मुद्दे पर आज मैं गौरव आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो मित्रों, आप जानते हैं कि इस बार पहली बार एसएससी मेंस में एक नए पैटर्न को इंट्रोड्यूस कर रही है जिसमें 4 सब्जेक्ट मेंस में लाए गए हैं। तो साथियों, यदि हम ध्यान से देखें कि एक सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ और रीजनिंग का जो लेवल है वो लगभग सभी विद्यार्थियों का इक्वल है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा प्रैक्टिस का डिफरेंस रहेगा और जीएस हर बच्चे के लिए, खासकर जो एसएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए एक टफ टास्क रहा है। तो ऐसे समय में किस तरीके से हम क्या करें ताकि बेहतर से बेहतर हमारा रिजल्ट आए, हम बेहतर परफॉर्म कर पाएँ, इन्हीं मुद्दों पर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो मैथ और रीजनिंग का पेपर रहना है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहना है जो अब तक एसएससी ने टच किए हैं, कुछ भी नया नहीं होने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा उसका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हो या ये हो सकता है कि थोड़े से लेंदी क्वेश्चन हो, लेकिन नया क्वेश्चन बैंक शामिल नहीं हुआ है। जो भी क्वेश्चन अब तक चले आ रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के लिए आप चाहें तो जो टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, जैसे मान लीजिए आपको पैसेज में दिक्कत है, तो लगातार कोशिश करें कि दिन भर में 10 या 12 या 15 पैसेज करें। यकीन मानिए जब 30 या 40 पैसेज आप कर चुके होंगे तो आपकी ये पैसेज की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और ये 3 से 4 दिन में पॉसिबल है। सेम क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम है तो सेम उठाएं एमबी पब्लिकेशन की बुक और सिर्फ क्लोज टेस्ट को करें। बिफोर टीसीएस वाले क्वेश्चन को यदि आप इंग्लिश में करते हैं तो आप ज़्यादा बेनिफिट स्थिति में होंगे। जीएस में इस बार क्या है कि आप अपने पूरे साल पढ़ाई की नहीं की या क्या स्टेटस है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, लास्ट का भी जो 7-8 दिन बचा है इसमें आपको करेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इमेजिन करिए 5 से 7 क्वेश्चन करेंट के आ जाते हैं तो हमारे लिए एक टफ टास्क हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार करेंट का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। हालांकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन का भी रोल होगा, तो हो सकता है किसी पेपर में करंट ज़्यादा हो, किसी में ना हो, लेकिन करंट को हम इस लास्ट टाइम पर कवर कर सकते हैं। कहाँ से कवर करें? तो आप स्पीडी बुक फॉलो कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या किसी पर्टिकुलर टीचर जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे, अभी चेंज नहीं करेंगे जैसा चल रहा है। दूसरा, इस बार कंप्यूटर भी एक आपके लिए चुनौती हो सकता है। तो कंप्यूटर को कैसे करें? तो अभी हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जितने अब तक के एसएससी में कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे विथ आंसर डाल दिए हैं, उनको आपको कवर करना चाहिए। और जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे यूट्यूब से या किसी पर्टिकुलर टीचर से आप कवर कर सकते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको दिक्कत हो रहा है। ये नहीं कि अब लगे कोर्स करने और पूरा डिटेल करने लगे तो पजल हो जाएंगे। टाइपिंग भी इस बार नया आ रहा है, आपको पता होगा, उसी दिन टाइपिंग का भी शिफ्ट है, तो उस पर भी आपको थोड़ा सा एम्फेसाइज करके रखना चाहिए। वहाँ 27 स्पीड मांगा है तो आपको प्रैक्टिस में 30 स्पीड तो होनी ही चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें जो हमें इस बार लास्ट समय पे करने की ज़रूरत है। इसी तरीके साथियों, कह सकते हैं कि अभी एग्ज़ाम में जब जा रहे हो तो क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। हर बार कोई ना कोई विद्यार्थी एग्ज़ाम सेंटर लेट से पहुंचता है, तो ये चीज़ भी दिमाग में रखना है कि हमें एक दिन पहले ही जाके सेंटर देख लेना है या सेंटर के आसपास रहना है। बहुत कैजुअल लेना है, बहुत अर्ली मॉर्निंग रिपोर्टिंग टाइम है, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि हमें यदि 7:45 का है तो हमें 6:45 का टारगेट लेके चलना है, तब जाके हम सेंटर पे पहुंच पा रहे होंगे। दूसरा, जो बेसिक डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो आपको पहले से अपडेट रखना है, चेक करके रखना है। तीसरा, जिस समय टेस्ट का टाइमिंग है, आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग है, कोशिश करना है कि उसी समय आप लगातार इधर 4 या 5 दिन या 7 दिन जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी पार्टिकुलर टाइम पे करना है। टेस्ट किसका दें? तो अभी हम लोगों ने अनअकैडमी पर श्योर 60 गुरुकुल वाले नाम से हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दिए हैं, तो वहाँ पे भी आप टेस्ट कवर कर सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी टेस्ट है,
हम भारत में पहले और एकमात्र ऐसे संस्थान हैं जो डेली टेस्ट अवेलेबल कराते हैं, और इस बार हम लोग अनअकैडमी के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। तो यदि आप CHSL दे रहे हैं तो उसके बाद मेंस के लिए तैयारी करनी है, या नेक्स्ट CGL दे रहे हैं, तो यहाँ से आप डेली एक टेस्ट क्वालिटी वाइज ले सकते हैं। बहुत वेरिएबल रखते हैं हम टेस्ट में, हालांकि हमारा टेस्ट थोड़ा सा टफ होता है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि डेली एक टेस्ट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, डाउट कवर कर रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा इफेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ से कर सकते हैं। या मान लीजिए आपके पास अभी ये टेस्ट सीरीज नहीं है या कोई भी टेस्ट सीरीज, तो कोशिश करें उसी पार्टिकुलर टाइम पर अभी अपने आप को ढालें। नाइट में पढ़ते हैं, सुबह लेट से उठते हैं, तो ये भी आपके लिए घातक हो सकता है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए आपका सेंटर दूसरे शहर में या दूसरे जगह है, तो किसी दोस्त मित्र के या रिश्तेदार के में रुकने से अच्छा है कि आप होटल में रुके, जहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। बाहर सेंटर पे तो एक दिन पहले जाने का प्रयास करें। लास्ट ईयर भी अपने कोई बालक, मेरठ सेंटर था, उसी दिन जा रहा है, बस खराब हो गई और नहीं सेंटर पहुंच पाया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, 2-2 मिनट से सेंटर से बाहर आना पड़ा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम गौरव कुमार सिंह है और हम लोग एक गुरुकुल चला रहे हैं श्योर 60 के नाम से। इसमें हम लोग हर साल टॉपर्स दे रहे हैं, जहाँ पर विदाउट मोबाइल रखते हैं बच्चों को। सुबह से रात तक का फिक्स शेड्यूल होता है। और अभी इसका बहुत सारा बैचेज हम लोग अनअकैडमी पे लॉन्च करने जा रहे हैं, गाइडेंस बैच के नाम से। छोटे छोटे कोर्स अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी शुरू करने वाले हैं, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप हमसे भरोसा कर सकते हैं। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इन्हीं उम्मीद के साथ कि आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप अपने सिलेक्शन के प्रति समर्पित होंगे और अच्छा करके आएंगे, तो हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। फिर भी किसी तरह की कोई डाउट, कोई क्वारीज, कोई दिक्कत होती है तो आप हम लोग श्योर 60 से कनेक्ट होकर के मेरे से हेल्प ले सकते हैं। लास्ट समय पे परेशान होते हैं तो भी हमसे बात कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारे बेस्ट विशेज़ हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार आप अपने पसंद के रैंक को, अपने पसंद के पोस्ट को लेकर के अपने पसंद के स्टेट में अपॉइंटमेंट लेंगे। इन्हीं बेस्ट विशेष के साथ अभी के लिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और जाके डंका बजा के आइए। धन्यवाद। जय हिंद।